नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की एक और क्विज में। देव जो मानव हैं, यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास का, बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय समास का या अव्ययीभाव समास का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है। इसको पहचानने के लिए जब शब्द को हम समास विग्रह करते हैं तो उसमें जो आता है। अगला प्रश्न, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है लोकति, किंवदंती, अश्रुति, सर्वप्रिय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किंवदंती होता है। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है राजेश नहीं पढ़ता है, पिताजी उसे पढ़ाते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेश पढ़ता है। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता काम खुद न करके किसी और को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न, अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन हैं जानकार और मूर्ख, मूर्ख और जानकार, अल्पज्ञान और अनादर, अनादर और अल्पज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जानकार और मूर्ख। अभिज्ञ का होता है जानकार और अभिज्ञ का होता है मूर्ख। अगला प्रश्न, अन्न जल शब्द युग में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में आता है। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर शब्द दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हों तब द्वंद्व समास होता है, वरना बहुब्रीहि समास ही होता है। अगला प्रश्न, जल प्राण पुरुष किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन हैं जीवन, सार, औषधि, तत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन के। अगला प्रश्न, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन है छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, सीमित साधनों से काम चलाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द को चुने। ऑप्शन है भागीरथी, भुक्कड़, ज्योत्सना, अधपतन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधपतन। भागीरथी में भा के बाद डंडा आता है, भुक्कड़ में आधा का और पूरा का आता है बीच में, ज्योत्सना में सा ता और सा दोनों आधे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कपूत, सूरज, स्वर्ण, कुआं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण। बाकी ये तीनों तद्भव हैं। अगला प्रश्न, जलनिधि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बारिश, बादल, सागर, तालाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सागर। सागर के पर्यायवाची जो बार बार पूछे जाते हैं वो हैं बारिश, समुद्र, रत्नाकर और निर्धि। अगला प्रश्न, कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आर्तव, आर्जव, मृदुलता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्जव होता है। अगला प्रश्न, अभिमुख शब्द में उपसर्ग को पहचाने। ऑप्शन है अभी, अभय, अभ, मुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभी। अगला प्रश्न,
आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है सिक, इक, का या ईक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, पार्श्विक व्यंजन को बताइए। ऑप्शन है य, श, झ, ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ला। अगला प्रश्न, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दंत्य। तालव्य होता है चा वर्ग का, मूर्धन्य होता है टा वर्ग का और ओष्ठ होता है पा वर्ग का। एक बचा का वर्ग का होता है कंठ। अगला प्रश्न, आधा पावे आँखों तो पत्याय। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास होना, असंभव को संभव कर दिखाना, असंभव की चाहत होना, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्न होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास होना। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। अगला प्रश्न, अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? ऑप्शन है कमलेश्वर की, मोहन राकेश की, जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पांचवा, पहुंच, सरपंच, प्रपंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पांचवा। अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है परम धन आत्मा, परह धन आत्मा, परधन आत्मा, परम धन आत्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परम धन आत्मा। परमात्मा बनता है इसका, और परमात्मा में दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न, 5 लीटर दूध इस वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? ऑप्शन है दूध, 5, लीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूध। अगला प्रश्न, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 11, 22, 33 या 44। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 33 मानी गई है। अगला प्रश्न, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, मनरे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इनमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? दोस्तों यह अलंकार नहीं, रस पूछा है। ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है ईश्वर विस्मयक रति, और करुण रस का होता है शोक। अगला प्रश्न, नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है नवधन उड़ा, नवधन ऊड़ा, नहधन ओड़ा, नाधन ओड़ा। दोस्तों इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका कौन सा सही संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।